बोलिए श्री वराह भगवान की जय। पृथ्वी मात की जय। 25वां अध्याय। श्री प्रजापाल उवाच। अहंकारात् कथं जज्ञे कार्तिकेयो द्विजोत्तम एतन्मे संशयं छिन्धि पृच्छतो वै महामुने। प्रजापाल ने कहा कि हे द्विजोत्तम कार्तिकेय किस प्रकार अहंकार से उत्पन्न हुए। हे महामुने, मैं आपसे पूछता हूँ और आप मेरे इस संदेह का शीघ्र ही शमन कर कृपा करें। महात्मा कहते हैं, सर्वेषामेव तत्त्वानां यः परः पुरुषः स्मृतः तस्मादव्यक्तमुत्पन्नं तत्त्वादि त्रिविधं तु तत्। कि प्रत्येक तत्व में जो परम पुरुष स्थित है उससे ही अव्यक्त नाम के आदि तत्व की उत्पत्ति हुई है। वह अव्यक्त भी 3 प्रकार का है। इस क्रम में पुरुष और व्यक्त के बीच उत्पन्न महत्त्व है, जिसे महान अथवा अहंकार कहा जाता है। उसी पुरुष को विष्णु या शिव के नाम से जाना गया तथा अव्यक्त को पद्मनयना, लक्ष्मी अथवा उमा देवी कहा गया। अतः उन शिव और उमा देवी के एकीकरण से अहंकार की उत्पत्ति हुई तथा वहीं अहंकार सेनापति गुह अर्थात कार्तिकेय हुए। ये महामति राजन, अतएव यहाँ मैं अब उनके जन्म की कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ, सुनो। फिर वह नारायण यदि देव है जिनसे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, उन ब्रह्मा स्वयंभुव से मरीचि आदि और उनके कुल में अन्यान्य सूर्य आदि की उत्पत्ति हुई। आगे कहते हैं महाराज, वहां से ही प्रारंभ कर देवता, दैत्य, मनुष्य, पक्षी, पशु और अन्य अन्य सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से ही सृष्टि का विवेचन जानना चाहिए। फिर सृष्टि क्रम से विस्तारित होने पर महान बलशाली देव और दैत्य की शत्रुता का प्रारंभ भी हो गया। फलस्वरूप वे एक दूसरे को नीचा दिखाने की आकांक्षा से परस्पर लड़ाई करने लग गए। इस दैव दैत्य के पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता के क्रम में पुरातन काल में हिरण्यकशिपु, महाबली हिरण्याक्ष, विप्रचित्ति, वितित्ति, भीमाक्ष, क्रौंच आदि दैत्यों के महाबलवान महायुद्ध आदि के अजेय नायक हो चुके हैं। ये सभी अत्यंत बलशाली दैत्य नायक देव दैत्य युद्ध में प्रतिदिन लगातार तीक्ष्ण बाणों से देवताओं की सेना को पराजित कर जीत लिया करते थे। इस तरह एक बार देवों की पराजय से दुखी बृहस्पति ने कहा कि हे देवताओं, हमारी देवसेना नायकहीन है। एकमात्र इंद्र से देवसेना की रक्षा संभव नहीं है। अतः बिना विलंब किए किसी योग्य सेना नायक का अन्वेषण किया जाना चाहिए। इस प्रकार से बृहस्पति के द्वारा कहे जाने पर देवतागण लोक पितामह के पास जाकर विनम्रता पूर्वक इस प्रकार कहते हैं कि आप हमें एक सेनापति प्रदान करें। तत्पश्चात चतुर्मुख ब्रह्मा यह सुनकर विचार करने लगे कि मैं इस विषय में क्या करूं जिससे देवताओं का हित हो सके। इस तरह विचार कर ब्रह्मा अपने हृदय में स्थित रुद्र का ध्यान करने लगे। फिर गंधर्वों सहित देवतागण, ऋषि और सिद्धचारण ब्रह्मदेव को आगे कर कैलाश पर्वत पर रुद्र के पास आ गए। वहां पहुंचकर इंद्रादि देवगण पशुपति, विभु, महादेव, शिव का दर्शन कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उन शिव की स्तुति करने लगे। देवों ने कहा कि हम लोग आपके शरण के आकांक्षी हैं। भूत भावन त्रिलोचन महादेव आपको प्रणाम करते हैं। हे विश्वनाथ, हे मरुतपति जगन्नाथ, उमापति शंकर, आप स्वयं ही हमारी रक्षा करें।
देवावच नमाम सर्वे शरणार्थिनो वयं महेश्वरं त्र्यम्बकभूतभावनम् उमापते विश्वपते मरुत्पते जगत्पते शंकरः पायिनः स्वयं। आप अपने जटाओं पर चंद्र किरण धारण किए होकर त्रिलोकों को प्रकाशित करने वाले, रोष रहित और अपने उदर में ही त्रिलोकों को धारण करने वाले अच्युत पुरुषोत्तम त्रिशूलपाणी शंकर, अब हमारी रक्षा कर, दैत्यों से हमारी रक्षा कीजिए। आप ही आदिदेव पुरुषोत्तम हरि भव महेश त्रिपुरांतक आदि है। ग्रशशांकादिधीति प्रकाशिताशेष जगत्त्रयामल त्रिशूलपाणे पुरुषोत्तमाच्युत प्रपाहि दैत्याच्च जगत्त्रयोदरे। त्वमादिदेवः पुरुषोत्तमे पुरुषोत्तमो हरिर्भवो महेशस्त्रिपुरान्तको विभुः। भगाक्षिहा दैत्यरिपुः पुरातनो वृषध्वजः पाहि सुरोत्तमोत्तम। गिरीशजानाथ गिरिप्रिया प्रिय प्रभो समस्ता मरलोक पूजित। गणेश भूतेश शिवाक्षया व्यय प्रपाहिनो दैत्यवरांतकाच्युत। कहते हैं, हे हिमवान की पुत्री पार्वती के पति गिरिप्रिया के प्रिय अर्थात मेनका के जामाता सर्वदेव पूजित गणाधिपति भूतेश अक्षय अव्यय अच्युत श्रेष्ठ दैत्य विनाशक शिव, हमारी रक्षा करने का उपाय करें। हे प्रभु, आप पृथ्वी आदि पंचभूतों में प्रतिष्ठित हैं, विशेषतः आकाश में ध्वनि रूप में, वायु में शब्द रूप में, वायु में शब्द और स्पर्श दो रूप में, तेज में शब्द स्पर्श रूप आदि तीनों रूपों में, जल में शब्द स्पर्श रूप रस आदि चारों रूपों में, तथा पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि पांचों रूपों में व्यवस्थित है। आप हमारी रक्षा का सम्यक उपाय करें। हे भगवान महेश्वर, आप वृक्षों में अग्नि रूप है, पत्थरों में सत्व रूप में तथा जल में तेज स्वरूप में अवस्थित है। हे हर, दैत्यों से संपीड़ित हमारी रक्षा का उपाय करे। हे त्रिलोचन, जिस समय यह संसार ही नहीं था तो उस समय सूर्य इंद्र कुबेर आदि कैसे स्थित थे। विरुद्ध लोचन, उस समय प्रमाण संबंधी बंधुओं से हीन आप ही एकमात्र प्रमाण में स्थित थे। हे कपाल मालिन शशिखंड शेखर श्मशानवासी श्वेत भस्म भूषित सर्पराज से सुवेष्टित शरीरांगों वाले मृत्युंजय सुरेश्वर, आप सावधान चित्त से हमारी रक्षा का उपाय करें। कहते हैं आगे महाराज और भी कहते हैं, वैसे तो आप सृष्टि के पहले पुरुष रूप में ही स्थित थे। गिरिजा देवी शक्ति के रूप में आपके समस्त शरीर में स्थित थी। आपके हाथ में त्रिशूल रूप से तीनों लोक और तीनों नेत्रों में तीन यज्ञाग्नि भी स्थित थे। फिर समस्त सागर कुल पर्वत समस्त नदियाँ आदि जटा के रूप में थी। आपके मस्तक पर चंद्रमा के रूप में समस्त ज्ञान विज्ञान स्थित था। हे देव, आपके इस स्वरूप को कुदृष्टि अर्थात वेद बाह्य स्मृतियों का अनुसरण करने वाले नहीं देख पाते। आप निश्चय ही इस संसार के उत्पन्न होने का कारण स्वरूप वही श्री नारायण है, वही शंकर और चतुर्मुख ब्रह्मा भी है। सत्वादि भेद और युगादि भेद से आप तीन तीन स्वरूपों में स्थित है। हे प्रभो, जहाँ से समस्त भवार्थी सुरनायक आपकी ही स्तुति किया करते हैं, दूसरे की स्तुति नहीं करते हैं, अतः हे भूतिभूषण, आप इनके हो जाए और आप हमारी रक्षा का उपाय करें। हे विश्वेश्वर रुद्र, आपको प्रणाम है। महात्मा ने कहा कि इस प्रकार से देवगणों के द्वारा स्तुति किए जाने पर पशुपति रुद्रदेव ने शांत भाव से देवों से कहा कि शीघ्र बतलाओ क्या प्रयोजन है। देवों ने कहा कि हे देव, दैत्यों के वध हेतु हमें सेना नायक प्रदान करे, जिससे ब्रह्मादि सहित समस्त देवगण का हित होना संभव हो सके। रुद्रदेव ने कहा कि हे
देवगण, आप लोग इस प्रसंग में निश्चिंत हो। मैं आप लोगों की रक्षा हेतु सेना नायक प्रदान करूँगा। आगे योगादि साधकों से भचिंत्य पुरातन पुरुष आपका सेना नायक होगा। हे परंतप, इस प्रकार से कहने के बाद देवताओं को विदा कर श्री शंकर ने अपने शरीर स्थित शक्ति को पुत्र के निमित्त क्षुब्ध कर दी। इस प्रकार उनके द्वारा शक्ति के क्षुब्ध किरण से अग्नि के समान तेज संपन्न सुकुमार उनके पास में उत्पन्न हुआ, जो एकमात्र ज्ञान स्वरूप शक्ति को धारण किए हुए उत्पन्न हुआ था। हे राजेंद्र, विविध मनवंतरों में देवों का सेनापति अनेक रूपों में उत्पन्न हुआ करते हैं। हे विभो, अहंकार संबोधित होने वाला जो देव इस शरीर में स्थित है, प्रयोजन के अनुरूप वही देवताओं का सेना नायक होता है। तत्पश्चात उस कुमारी के उत्पत्ति हो जाने पर समस्त देवगणों के साथ स्वयं ब्रह्मा जी ने देवेश पशुपति शिव का पूजा अर्चन किया। समस्त देवगण, ऋषिगण, सिद्धगण आदि ने उत्पन्न होने वाले उस सुकुमार स्वरूप अपने सेना नायक को वर प्रदान किया। इस प्रकार प्राप्त वरदान से अभिवृद्धि को प्राप्त उस कुमार ने भी देवों से क्रीड़ा कार्य एवं सहायक के विषय में पूछा। कुमार के द्वारा देवताओं से की जा रही वार्ताओं से सुनकर महानुभाव महादेव ने उस सुकुमार से कहा कि हे कुमार, मैं तुम्हें खेलने की सामग्री के रूप में कुक्कुट तथा शाख व विशाख नामक मित्र प्रदान करता हूँ। हे देवेश्वर कुमार, आप समस्त भूतों, ग्रहों आदि के नायक और देवताओं के सेना नायक होंगे। तो ग्रहों के भी जो कार्तिकेय भगवान हैं वो ग्रहों के भी नायक हैं, तो उनकी पूजा आदि करने पर ग्रहों के दुखों से भी निवृत्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ बार बार कार्तिकेय भगवान को कुमार नाम से संबोधित किया जा रहा है। कुमार कुमार कुमार, इसलिए कुमार कार्तिकेय हम भी साधारण भाषा में उपयोग में लाते हैं। तो तत्पश्चात हे राजन, इस प्रकार से कहते हुए महादेव समस्त देवताओं से प्रिय वचनों से सेनापति स्कंद की स्तुति की। अब स्कंद की स्तुति जो देव करते हैं उसे सुन लेते हैं। देवाऊचुहु भवस्वदेव सेनानीर महेश्वर सुत प्रभो षण्मुख स्कंद विश्वेश कुक्कुटध्वज पावके। तो कहते हैं देवता, हे पुत्र, हे षण्मुख स्कंद, महेश्वर पुत्र, षण्मुख स्कंद विश्वेश कुक्कुट ध्वज पावकी प्रभो, आप समस्त देवताओं के सेनापति बने। भगवान की जो ध्वजा है उस पर जो साइन है वो कुक्कुट का है। कंपितारे कुमारेश स्कंद बालग्रहानुग जितारे क्रौंच विध्वंस कृतिका सुतमात्रिज भूतग्रहपति श्रेष्ठ पावकी प्रिय दर्शन महाभूतपते पुत्र त्रिलोचन नमोस्तुते। एवं स्तुतस्तदा देवैर ववर्ध भवनंदनः द्वादशादित्य संकाशो बभूवाद्भुत दर्शनः त्रैलोक्यमपि तत्तेजस्तापयामास पार्थिव। कहते हैं शत्रुओं के कंपित करता कुमारेश स्कंद बालग्रहानुग शत्रुजयी क्रौंच विध्वंसक कृत्तिकासुत मातृप, हे भूत ग्रहपति श्रेष्ठ पावकी प्रिय दर्शन महाभूत के प्रति त्रिलोचन, आपको प्रणाम है। फिर देवताओं से इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंकर पुत्र बढ़ने लगा और द्वादशादित्य के समान अद्भुत स्कंद रूप का हो गया, अद्भुत स्वरूप हो गया। इस प्रकार उस कुमार का वह तेज इस त्रिलोकों को भी तप्त करने लगा। प्रजापाल ने कहा कि देवताओं ने उस कुमार को कृतिका का पुत्र और सुर गुरु क्यों कर संबोधित किया। प्रजापाल पूछते हैं कि भाई उनको कृतिका पुत्र क्यों कहा गया, वो तो भगवान के पुत्र थे, शक्ति पुत्र थे, तो कृतिका पुत्र कैसे हुए। तो इसके पीछे बड़ी सुंदर कथा है, देखते हैं इसमें दी है नहीं तो मैं आपको बताता हूँ।
तो कुमार कार्तिकेय कृतिका के पुत्र कैसे हुए? तो महात्मा ने कहा कि देव, मैं आदि मनवंतर में जिस तरह की उत्पत्ति का वर्णन किया है, उस काल में परोक्षदर्शी देवताओं ने उसी प्रकार कार्तिकेय प्रभु की स्तुति की। कृतिका, अग्नि, अन्य मातृगण और गिरिजा, ये सभी अन्य अन्य जन्म में कार्तिकेय की उत्पत्ति के कारण बने हैं। इसलिए कार्तिकेय को कार्तिकेय नाम भी इसीलिए पड़ा है उनका। जो कृतिका का पुत्र है वही कार्तिकेय है। तो हे पुत्रो पार्थिवोत्तम, तुम्हारे पूछने से मैंने रहस्य में आत्मविद्या का के आत्मस्वरूप परम गोपनीय अहंकार जन्म का वर्णन किया। अब इनके 6 माता हैं, इसलिए इनको 6 जन्म हुए, इसलिए षणमुखा भी कहा जाता है। तो अहंकार जन्म का वर्णन प्रस्तुत किया है। स्कंद समस्त पापों को विनष्ट करने वाले स्वयं महादेव ही है। अभिषेक के अवसर पर पितामह ने उन्हें षष्ठी तिथि का आधिपत्य प्रदान किया। षष्ठी तिथि कार्तिकेय भगवान की होती है। जो कोई जन इस षष्ठी तिथि को फलाहार कर उनके काल को संयमित मन से व्यतीत करता है, उसे पुत्रहीन होने पर पुत्र की प्राप्ति तथा धनहीन होने पर धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से उक्त व्रत करने वाला मनुष्य मन से जो चाहे उसे प्राप्त करने में सफल हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिकेय का इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके घर में कुमारों का कल्याण एवं आरोग्य अवश्य होता है। उसके घर में जो संतान है उनका कल्याण होता है। इति श्री वराह पुराणे भगवत्शास्त्रे पंचविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।